अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। कुल्लू उस्मान की एपिसोड आ गई 181। अच्छी थी, इतनी बड़ी बेस्ट नहीं थी कि बंदा टिकटिकी लगा के देखे, क्योंकि शुरू में बाला का जो वो दिखाया है एक फेक डेथ, उसकी वजह से जो है सब जो रो रहे थे, तो मैंने वो आगे कर दिया था। क्योंकि आपको पता है बाला तो जिंदा है, और ये बड़ा अच्छा दिखाया इन लोगों ने, पहली बाला का सस्पेंस खोल दिया कि बाला जिंदा है। किस तरह से हलीमा को जो है मैनिपुलेट किया सोफिया ने, और किस तरह से वो स्विच की बॉडीज, और जिससे उस्मान साहब को शक ही नहीं हुआ कि ये तो बाला है ही नहीं। बाला के कपड़े पहना दिए उस लड़की को, वही जो था, हम समझ रहे थे वो लड़की बचाएगी, पर उल्टा हो गया। तो उन लोगों ने एंडिंग ही चेंज कर दी, मतलब स्टार्टिंग ही चेंज कर दी उसकी। अब सोफिया को ये दिखाया, सोफिया उसको ले गई बाला को, और ये जो है सब रोते धोते रह गए। फिर उसके बाद फाइटिंग हुई, ये लोग ने बोला अलबाई को और बेगम खातून को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चारकुताई के बेटे गाजी ने और हलीमा ने, दोनों ने बता दिया था कि बाला को जो है ना बेगम खातून ने मारा है। फिर बेगम खान साहब जाते हैं बेगम खातून और अलबाई से फटा करने, पर वो फिर बच के निकल जाते हैं। और उनको बचना था क्योंकि अभी विलन्स, ये लोग कुछ ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं ना, लोग खींच रहे हैं कि विलन्स की ना जो भी हरकत है उनको खींच रहे हैं। चारकुते के भाई के भी रोल खींच रहे हैं, मंगोल वाले उसका भी खींच रहे हैं, और ये बेगम खातून और इसका भी रोल खींच रहे हैं बस। तो इन दोनों ये लोग फिर भाग जाते हैं वहां से। और फिर उसके बाद ये दिखाते हैं कि जो हलीमा है वो पूनिया बन के जब वो सोफिया के पास जाती है, सोफिया उसको कहती है दवाई पियो, तो वो नहीं पीती हलीमा, हलीमा जेब में रख लेती है, हलीमा फिर वो साइड पर जाती है। अच्छा, बाला को जो है ये बड़ा जबरदस्त सीन था, जो सोफिया की एक्टिंग बड़ी जबरदस्त देखने वाली थी। अब वो एक्टर का नाम मुझे नहीं पता, बहरहाल उसने सोफिया की बड़ी अच्छी एक्टिंग की, जो रोना धोना उसने किया, और उसने ये बताया कि तुम्हारी बेटी को मैंने पाला है, ऐसा पाला है। और उसकी मोहब्बत दिखती है सोफिया की हलीमा के लिए, बहुत मोहब्बत, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी को भी पालते हो तो आपको मोहब्बत आ ही जाती है। सोफिया उसका हलीमा का कभी बुरा नहीं चाहती, वो दूसरों का अलबत्ता बुरा चाहती है, पर सोफिया हलीमा का बुरा नहीं चाहती। पर उसको ये दिखाना है कि उसने किस तरह से पाला, हलीमा को कैसे ट्रेन किया, उसने सब बताया, जिसकी वजह से बाला की हट जाती है। बाला उसको पहले तो बिलीव नहीं करती, वो कहती मेरी बेटी तो मर गई, पर उसने बोला नहीं तुम्हारी बेटी जिंदा है जिसको मैंने पाला है। अब यही सस्पेंस में वो उसको सबूत भी देती है, जिसकी वजह से बाला को पता चलता है अरे मेरी बेटी तो जिंदा है, बड़ी खुश होती है। पर वो उसको सही तरीके से बात नहीं बताती। फिर वो उसके ऊपर अटैक करती है बाला सोफिया पे, पर सोफिया बच जाती है, और फिर सोफिया साइड पे रहती है। उस्मान साहब के लिए ट्रेस छोड़ती है बाला, किसी तरीके से उस्मान साहब को जो है मिल जाए कि भाई वो जिंदा है। अब बाला खातून का ये सारा सीन तो हमने देख लिया। उसके बाद फिर जो हलीमा है उसको थोड़ा बहुत शक होता है सोफिया पे, तो वो ना चुपके से कहीं जाती नहीं बाहर, वो पहले सुनती है कि बाला को जहाँ पे इसने कैद किया वो क्या बात कर रहा है। वहां पे भांडा फूटता है कि हलीमा ही बेटी है बाला की, और हलीमा को ये पता चलता है, हलीमा सत्य में आ जाती है। और सरोचा का जो बताया था कि सरोचा जो है वो जिंदा रहेगा, पर वो जिंदा नहीं रहा, और उसको शहीद कर दिया सरोचा को। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, 3-4 बार उसको मतलब इतना मारा है, इतने तीर मारे, पहले उसको वो मारा चाकू बच गया, फिर 3 मारे बच गया, फिर एक और 3 मारा अब मार ही दिया। तो फिर ये क्या मतलब मुझे नहीं समझ आई कि यार अगर उसको मारना ही था तो पहले ही मार देते। ये 3-4 टुकड़ों में क्या मारना, पहले मारा बच गया, दूसरी बार मारा बच गया, और ये 3 एपिसोड के दौरान ही हुआ सब। तो क्या जरूरत थी इनको ये काम करने की, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल तुमको अगर कुछ समझ आता है तो मुझे बताना कमेंट में। उसके बाद ये तो हो गया कि सरोचा का भी खात्मा कर दिया। मुझे लगता है यूसुफ की है फातिमा, ऐसा लगता है मुझे, यूसुफ से ही शादी होगी फातिमा की। और वहाँ पे फातिमा और इन सब का रोना धोना देखकर मैंने आगे कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है बाला तो जिंदा है। उस्मान साहब को जो उनका फेवरेट घोड़ा होता है वो हिंट देता है कि बाला जिंदा है, और उनको पता चल जाता है बाला जिंदा है। अब वो अटैक करेंगे, जो नेक्स्ट एपिसोड है वो दिखा रहे उनके किले पे सोफिया के। और फिर एक अलबाई और ये बेगम खातून से भी एक बीच में पड्डा होता है, जिससे अलबाई फिर बच गया, बेगम खातून फिर बच गई। अब जो नेक्स्ट एपिसोड में दिखा रहे हैं, जो यूसुफ है वो अपनी बहन को बोल रहा है तुमने गद्दारी किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पे बहन भाई का भी एक फड्डा। फिर उसके बाद उस्मान साहब जो है वो फुल रॉक वाले मोड में आए, जो बैंड बजा देनी अलबाई की और बेगम खातून की। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो उस्मान साहब ना हमने गिरफ्त में आया, जो उनकी पावर थी ना। और अब तो वैसे भी विलन्स लूकास के जाने के बाद जो मंगोल वाले विलन्स हैं ये रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पर वो जो सोफिया है ना, उसने तो बता दिया हलीमा वाला, मुझे बड़ी अच्छी लगा कि हलीमा का बता दिया इसने, ताकि वो कहानी को आगे बढ़ाए ना यार। हम क्या वही देखते रहेंगे क्या कि वो हलीमा का राज नहीं पता चल रहा, हलीमा, और मजे की बात है हलीमा को भी राज पता चल गया। अब बाला को ये नहीं पता कि हलीमा उसकी बेटी है,
पर राज पता चल गया। अब हमें आगे ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो मैं फिर तुम लोगों को सही तरीके से दूसरे ट्रेलर बताऊंगा। पहला ट्रेलर तो सिंपल ही रहा, पहले ट्रेलर में इतना कोई खास मतलब वैसा नहीं था कि जो हमें सारी चीजें पता चली, बस थोड़ी थोड़ी पता चली। पर सेकंड ट्रेलर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो देखने लायक होगा, तो उस पर हम आराम से बात करेंगे। तुम लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।